नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच कमल वर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ, नई जानकारी के साथ। और फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लिस्ट कैसे बनाएं। और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं, आपने अपने व्यापार की शुरुआत कर दी है, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ी ऊंचाइयां छूने के लिए आए हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप आए हैं नेटवर्क बनाने। नेटवर्क का मतलब ये होता है कि आपको बहुत सारे लोगों का एक जन समूह बनाना है, जो आपका एक संगठन बनेगा। और भाई, इस संगठन को बनाने के लिए, इस नेटवर्क को बनाने के लिए लोग कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे ये लोग? यही आज की वीडियो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क बनाने के लिए जो लोग आपको चाहिए वो आएंगे आपकी लिस्ट से। आपको लिस्ट बनानी है। और लिस्ट के बारे में मैं अगर एक बात कहूँ, अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, सीनियर्स को देखता हूँ, जब अपनी टीम को, डाउनलाइन को कहते हैं कि भाई साहब आपको लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बनाने के में वो बहुत बहानेबाजी करते हैं। कोई कहता है मेरे मोबाइल में नाम लिखे हुए हैं, कोई कहता है मेरे दिमाग में नाम लिखे हुए हैं, कोई बड़ी मुश्किल से लेके भी आता है तो 10, 12 या 15 नामों को लिख के ले आता है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक व्यापार है, व्यवसाय है, एक बिजनेस है। और हर बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। आपको भी यहाँ के बेसिक फंडामेंटल्स को समझना है, यहाँ के नियमों को समझना है। अगर कोई बात आपसे कही गई है, कोई नियम आपसे बताया गया है, तो आपको उसे फुलफिल करना है। ये आपकी अपनी तरक्की के लिए है। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार की शुरुआत करता है, शुभारंभ करता है, इनॉग्रेशन करता है, उद्घाटन करता है। आपको भी अपने व्यापार की शुरुआत करनी है, उद्घाटन करना है। वो आपकी लिस्ट से होता है कि मैंने आगाज कर दिया है। किसका? संगठन बनाने का। कैसे? लोगों का। और लोग कहां से आएंगे? लिस्ट से। फ्रेंड्स, इस बात को समझिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक नियम चलता है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब ये है कि जब आप 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 में से 1 या 2 आपकी बात को समझ के आपके साथ व्यापार करने के लिए राजी होते हैं। अब उस इंसान का क्या कहें, क्या करें? जिसकी लिस्ट में ही 15 लोग थे, तो क्या 15 में से 1.5 लोग आपके साथ शामिल होंगे? और अगर आपकी 15 में से 1.5 लोग शामिल होंगे तो भाई नेटवर्क कैसे बनेगा, संगठन कैसे बनेगा, बहुत बड़ा जनसमूह कहां से आएगा और बड़ी तरक्की कैसे होगी? सोचनी है। इस बिजनेस में आपका रॉ मटेरियल है लोग। और लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। लोगों की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं। इस बिजनेस का रॉ मटेरियल लोग हैं। और रॉ मटेरियल की भरपूर मात्रा हमारे देश में उपलब्ध है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे आपको अगर 10 कुर्सियां बनानी हैं और 10 कुर्सियां जितनी लकड़ी से बनती हैं उतनी लकड़ी आपके पास अवेलेबल है, मगर लकड़ी को छीलते और काटते समय अगर कुछ लकड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे? तो क्या अब आप 10 कुर्सी बना पाएंगे? शायद नहीं। तो इसलिए रॉ मटेरियल की इंपॉर्टेंस बहुत है। और रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री में भरपूर मात्रा में आपके चारों ओर है। सेम थिंग नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बड़ी उपलब्धि लेना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी लेना चाहते हैं, तो इन 5 नियमों पे पूरा ध्यान दीजिए। नियम नंबर 1, रॉ मटेरियल की कभी कमी ना होने दें। नियम नंबर 2, रॉ मटेरियल की कभी कमी ना होने दें, इसे भरपूर मात्रा में ग्रो करें। नियम नंबर 3, रॉ मटेरियल को लगातार बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, रॉ मटेरियल की कभी कमी ना होने दें। नियम नंबर 4, रॉ मटेरियल की कभी कमी ना होने दें। नियम नंबर 5, रॉ मटेरियल की कमी ना होने दें।
और भाई मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में है, कोई कमी नहीं है। कमी आपकी इच्छा शक्ति की है कि आप उस रॉ मटेरियल को यूटिलाइज नहीं करना चाहते। आपके आस पड़ोस में रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है, आप उसे यूटिलाइज नहीं करते। फ्रेंड्स, जिस प्रकार किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की अगर कमी नहीं है तो फाइनल प्रोडक्ट्स भरपूर मात्रा में बनता है, उसी प्रकार आपकी फैक्ट्री में भी अगर रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में है तो आप भी भरपूर मात्रा में फाइनल प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे, एक बड़ा बेहतरीन संगठन बना पाएंगे। तो आप इस बात को समझ चुके हैं कि आपके बिजनेस की बेसिक ज़रूरत है लोग, और ये लोग कहाँ से आएंगे? लिस्ट से। तो आपको करना क्या है? लिस्ट बनानी है। कैसी? बढ़िया सी और कैसी? बड़ी सी और कैसी? सबसे बड़ी, बहुत बड़ी। लिस्ट बहुत बड़ी बनानी है। उसमें एक बात का ध्यान रखना है, एक क्या, दो बातों का ध्यान रख लीजिए। लिस्ट बनाते समय कंजूसी ना करें। नियम नंबर 2, जब आप लिस्ट बना रहे हैं तो प्री जज ना करें। आप प्री जज बिल्कुल ना करें कि सर वो कर सकता है उसका नाम लिख लेता हूँ, सर वो नहीं कर सकता उसका नाम लिख के क्या फ़ायदा है, सर वो तो बहुत दूर रहता है, सर वो बहुत पास रहता है, सर वो बहुत छोटा है, सर वो बहुत मोटा है, सर वो बहुत पतला है, वो तो लेडी है, वो कैसे काम करेगी। आप प्री जज ना करें, क्योंकि प्री जज करना आपका काम नहीं है। आपका काम अपने प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से पेश करना है, वो भी अभी नहीं, बाद में। अभी आपका काम क्या है? बिना प्री जज किए हुए लोगों के नाम लिखने हैं। और जब आप नाम लिखने की शुरुआत करें तो कैसे करें? आप लोगों के नाम लिखें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, उनसे आपका क्या रिलेशन है वो भी लिखें, और वो किस सिटी में रहते हैं वो भी लिखें। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में खिले खिले रहना चाहते हैं तो एक बड़ी लंबी और बेहतरीन लिस्ट बनाएं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है ये कहते हुए कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे मिलूँ, मैं किसी को जानता नहीं और मेरे पास लोग ही नहीं। देखिए, एक छोटी लिस्ट आपके चेहरे पे बड़ी जल्दी मायूसी ले आती है। एक बड़ी लिस्ट आपको सफलता की ओर ले जाती है। रॉ मटेरियल भरपूर मात्रा में है। इसका बिल्कुल सिंपल सा सरल सा फार्मूला है, नो 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 यस कम। सिंपल। उन लोगों से मतलब ही नहीं जिन्होंने नो कर दिया, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग हैं तो आपको नो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब लोग कम होंगे तो नो से बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये बात आपको समझनी है कि आप तैयार हैं बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए। हाँ, मैं यहाँ एक बात और कहता हूँ कि जब लोगों को लिस्ट बनाने की बात कही जाती है और वो अक्सर एक बात कहते हैं कि सर मैं तो लोगों को नहीं जानता हूँ, और जब मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि अगर आपके घर में शादी है तो कितने लोग आएंगे, और लिस्ट बनाने की बात आती है तो 10-15 नाम आते हैं, और घर में जब शादी है तो 100-200 या 300 या 400-400 500-500 नाम आ जाते हैं। वहाँ भी आपने लिस्ट बनाई है शादी के लिए, फंक्शन के लिए, यहाँ भी लिस्ट बनानी है अपनी कामयाबी के लिए। अब फ्रेंड से बात ये आती है कि लिस्ट कैसे बनाएं। अभी तक का पार्ट था क्यों जरूरी है लिस्ट, कैसे बनाएं। तो यहाँ एक सिंपल सा सरल सा फार्मूला है, बहुत सरल, FRIENDS फार्मूला, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो एक तरफ से नाम लिखने शुरू करने हैं, एक तरफ से शुरू करते हैं। F सबसे पहला अक्षर है, F फॉर फ्रेंड्स। आपको अपने सभी दोस्तों के नाम लिखने हैं। सर मेरे तो 2 ही दोस्त हैं। अरे भाई, आपके बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, पड़ोसी वाले दोस्त, ऑफिस वाले दोस्त, सारे दोस्तों के नाम लिख डालिए, फ्रेंड्स। R फॉर रिलेटिव्स, हर वो व्यक्ति जो आपका रिश्तेदार कहलाता है, पापा की साइड के, मम्मी की साइड के, वाइफ की साइड के, यानी हर वो व्यक्ति जो रिश्तेदार है सबके नाम लिख डालिए। और यहाँ कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने उनका नाम नहीं लिखा
तो कोई और व्यक्ति उनका नाम अपनी लिस्ट में लिख लेगा, फिर आप बाद में ये कहेंगे कि ये तो मेरा जानकार था और ज्वाइन उसके साथ हो गया। तो एफ हो गया, आर हो गया, एफ आर आई, आई फॉर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन में आपने कहीं से कोर्स किया है उसको ले सकते हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं आप उसको ले सकते हैं, आपने 3 जॉब बदली हैं तो वहाँ के लोगों को, साथियों को ले सकते हैं, आपने 3 स्कूल 3 कॉलेज बदले थे वहाँ के साथियों को ले सकते हैं, सभी को ले सकते हैं, हर वो व्यक्ति जो इंसान है। एफ आर आई ई, ई फॉर एजुकेशन, आपने जहाँ जहाँ पढ़ाई की है वहाँ के सारे साथी ले सकते हैं, आपके स्कूल के साथी, दोस्त, प्रिंसिपल, टीचर, जहाँ से बुक्स खरीदने जाते थे वो सभी के सभी सभी के सभी साथी, सबके नाम लिख डालिए। एजुकेशन हो गया, एफ हो गया, आर हो गया, आई हो गया, ई हो गया, एन, एन फॉर नेबर, पड़ोसी। तो इस समय आपके जो पड़ोसी हैं उनके नाम लिख दीजिए। मैं अपना बताता हूँ, मेरा बचपन दिल्ली में बीता तो वो पड़ोसी, उसके बाद मेरी 7th क्लास हरिद्वार से हुई वो पड़ोसी, उसके बाद 8th 9th 10th 11th 12th मेरी इलाहाबाद से हुई वो पड़ोसी, उसके बाद अब वापस दिल्ली आ गए 1999 में वो पड़ोसी, उसके बाद 2013 में हमने घर चेंज किया अब वो पड़ोसी। तो यार सारी ज़िंदगी में पड़ोसी तो बदलते रहते हैं, तो नाम लिखने में कंजूसी क्यों। एन फॉर नेबर हो गया आगे, उसके बाद डी, डी फॉर डॉक्टर या डेंटिस्ट, उन सब के नाम लिख दीजिए। और उसके बाद लास्ट में आता है एस, एस फॉर होता है स्ट्रेंजर। कितने स्ट्रेंजर्स को जानते हो? क्या आपका अखबार वाला आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है? नहीं। डॉक्टर है? नहीं। पढ़ाई का साथी है? नहीं। तो कहाँ डालेंगे उसे? एस, स्ट्रेंजर। आप जहाँ से कपड़े ड्राई क्लीन करा के आते हैं, क्या वो आपका दोस्त है या रिश्तेदार है या पड़ोसी है? नहीं। तो कहाँ डालेंगे उसे? एस। जहाँ से आप सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, अंडे लाते हैं, एस, स्ट्रेंजर। और स्ट्रेंजर एक ऐसा शब्द है जिसमें लिस्ट हमेशा बड़ी होती रहती है, बड़ी होती रहती है। स्ट्रेंजर जोन एक ऐसा जोन है जो बहुत ही पोटेंशियल जोन है। इस जोन में आपको पता नहीं ऐसे कौन कौन से व्यक्ति मिलेंगे जो आपके साथ आपका हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं अपने सीनियर के लिए एक स्ट्रेंजर था और उनके सीनियर के लिए वो स्ट्रेंजर थे। स्ट्रेंजर जोन एक पोटेंशियल जोन है, आप इस जोन का बहुत 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 फ़ायदा उठा सकते हैं, बट आप इस जोन का फ़ायदा तब उठा सकते हैं जब आप एफ आर आई ई एंड डी इन सारे जोन को प्रॉपरली हार्नेस कर लें, इन जोन्स में प्रैक्टिस कर लें, और इन जोन में प्रैक्टिस करने के बाद आप निकल पड़ें स्ट्रेंजर जोन को बेनिफिट लेने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोस के माध्यम से सीख रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने साथियों को भी सिखा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।